पेपर लीक, पेपर चोरी के इस दौर में एक बड़ी ही भयानक और दिल दहला देने वाली और शातिराना चालें चलने वाले इन शातिरों के दिमाग को लेकर एक इस वीडियो ने नई बहस शुरू कर दी है। इस हरकत ने एक नई बहस शुरू कर दी है कि सील बंद लिफाफा भी अब सुरक्षित नहीं है। आपके पास अगर कोई खत पहुंचता है, कोई लेटर पहुंचता है, कोई पेपर पहुंचता है और आप उसको सील करवाते हैं और आप खुद उस लिफाफे को अपने हाथ से खोलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उसकी सील सही सलामत है, तो आपका जो ये अंदर कागज है वो महफूज है, उसको किसी ने पढ़ा नहीं है, तो आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि इंडोस्कोपिक कैमरे ने लिफाफे के अंदर किस तरह से सेंध मारी, वो इस वाकये ने पूरी तरह से सबको हिला करके रख दिया है। सुई से सुराख किया गया लिफाफे में और उसके बाद इंडोस्कोपिक कैमरे को अंदर डाला गया और फिर पूरे पेपर को नोट कर लिया गया, पूरे पेपर को लीक कर दिया गया, जिसके लिए मोटा पैसा वसूला गया है। तो आप अंदाजा लगा, शातिर जो लोग हैं जो पेपर लीक में माहिर हैं, हालांकि जिस तरह से आपने देखा सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ नीट पेपर लीक को लेकर और सरकार पूरी तरह से हिल गई और उसके बाद बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां पर पेपर लीक मामला सामने आया है, जिसमें एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV के BSc एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के इंटोमोलॉजी यानी कैट शास्त्र का पेपर लीक होने के बाद पुलिस ने एक प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले का कथित मास्टरमाइंड दुर्ग के भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज का प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया है। आरोप है कि उसने सीलबंद लिफाफा खोलने के बजाय उसमें एक पतला छेद किया और क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाने के लिए अंदर एक छोटा इंडोस्कोपिक कैमरा डाल। पुलिस का कहना है कि बाद में वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन लिखे गए और कथित तौर पर स्टूडेंट को बांट दिए गए। एग्जाम शुरू होने से करीब 2 घंटा पहले कुछ सवाल व्हाट्सएप पर घूमने लगे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने 20 अगस्त को होने वाला एग्जाम कैंसिल कर दिया। इस केस में प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया के अलावा अजय नायक, त्रिवेद पटेल, नितिन पांडे, अनुज मंच और आदित्य साहू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 और लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया है कि मामले में शिकायत मिलने के करीब 36 घंटे के अंदर गिरफ्तारियां की गई हैं। अब ये भी जांच की जा रही है कि क्या इस नेटवर्क के जरिए और एग्जाम पेपर भी लीक किए गए हैं। पुलिस ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि क्या पहले का प्लांट पैथोलॉजी का पेपर भी प्रभावित हुआ था। हालांकि इस बारे में फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। पेपर लीक करने वाले लोग और एग्जाम में चीटिंग कराने वाले लोग नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हैरान करने वाला है। यह धंधा इसलिए भी पनप रहा है क्योंकि नकल करके पास होने वाले पेपर लीक के लिए लाखों रुपये खर्च करने से भी पीछे नहीं हटते। इसके अलावा कई मौके पर पेपर लीक और चीटिंग कराने वालों को सिस्टम से भी मदद मिलती है और सुरक्षा भी दी जाती है। यही कारण है कि कई बार बेईमानी से पास होने वाले लोग सिस्टम में नौकरी पा जाते हैं और देश का नुकसान करते हैं। तो देखा आपने कितना गंभीर ये मामला है, किस तरह से पेपर लीक हो रहा है। अब सवाल यही है कि जब पेपर लीक इस तरह से हो सकता है, आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी अब किसी कीमत पर सुरक्षित नहीं हैं और इस तरह से उसमें सेंध मारी जा सकती है।